हेलो फ्रेंड्स, एमिनेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। तो इस वीडियो में आज क्या है, इस वीडियो में आप सीखेंगे अनटिल और अनलेस के बारे में। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा और इसका यूज़ भी किया होगा, लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद आपको इसका जो प्रॉपर यूज़ है, सही जो इसका इस्तेमाल है, वो आपको आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अनटिल ये होता क्या है। अनटिल एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, समय के संदर्भ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन सेंटेंसेस टू डिनोट हाउ लॉन्ग द सिचुएशन कंटिन्यूस। कोई सिचुएशन सेंटेंस में कब तक चलती है, वो शो करने के लिए हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। और अनटिल जो होता है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म है, तो इसीलिए जब भी हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं हम नॉट का यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी सेंटेंसेस में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म कंसिडर की जाती है। ठीक है, अब इसका चलिए सेंटेंसेस देखते हैं हम सारे। पहला है भाई, आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स अनटिल आई वॉज 18। अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होता है, ये होता है मैं 18 साल का होने तक अपने माता पिता के साथ रहता था। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया तब तक मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। ठीक है, जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया तब तक मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। तो इस सेंटेंस में देखिए, नहीं हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर अनटिल का यूज़ किया है तो इससे हमको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हम एक नेगेटिव एक यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है। जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ, अनटिल आई वॉज 18, यहाँ उस समय की बात हो रही है, 18 साल की बात हो रही है, ये टाइम की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। अनटिल आई वॉज 18 आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। अनटिल यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अनटिल जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम समय की ही बात करेंगे। ठीक है, समय की ही बात करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता कि आई वॉज नॉट 18, ऐसा नहीं। यहाँ जो सेंटेंसेस आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, क्योंकि अनटिल जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। अनटिल आई वॉज 18। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन नॉट वॉच द टेलीविजन अनटिल यू फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, जब तक आप अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते तब तक आप टेलीविज़न नहीं देख सकते। तो अनटिल के बाद क्या है, यू फिनिश योर होमवर्क। देखना यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात हो रही है। मतलब यहाँ बोल रहे हैं वो कि जब तक तुम अपना भाई होमवर्क पूरा नहीं करते, तो उस समय तक, जब तक आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सकते, आप टेलीविज़न नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अनटिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं अनलेस की। अनटिल और अनलेस सेम ही है एक तरीके से, लेकिन उसमें बात होती है अनटिल में टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, और अनलेस में बात होती है प्री कंडीशन। कोई कंडीशन है ऐसी कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक जो अगला काम है वो नहीं होगा। ठीक है, द वर्ड अनलेस इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री कंडीशन। इट मीन्स दैट इफ दैट कंडीशन इज नॉट मेट। अनलेस क्या है, वो भी नेगेटिव फॉर्म है, तो उसके साथ भी मतलब उसके बाद हम कोई नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू स्टडी हार्ड। ठीक है, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे अंक नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है। और यहाँ पे है प्री कंडीशन है कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ कंडीशन की बात हो रही है कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे अंक नहीं मिल सकते। देख रहे हैं आप, इसके बाद भी कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आया है, क्योंकि अनलेस इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज नेगेटिव फॉर्म। दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज नेगेटिव सेंटेंस आफ्टर अनलेस। अनलेस और अनटिल के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, वो इसी चीज़ में गलती करते हैं कि हिंदी में तो उनको नहीं आता है, तो इसी वजह से वो नेगेटिव सेंटेंस लगा देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ आई कैन नॉट ट्रस्ट यू अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ।
अब जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते ना, खुद को साबित नहीं करते, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कंडीशन है? अब अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ, जब तक आप खुद को साबित नहीं करते, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तो ये होगी, देखिए, अनटिल और अनलेस के बारे में। और दो मैंने इसको आपके एग्जाम्पल बता दिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनटिल के एग्जाम्पल। पहला है आई विल हैव टू वेट अनटिल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स। आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है पूरी पूरी की। पहला तो अनटिल यूज़ हम करते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। और दूसरी है कि अनटिल के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आई अश्योर यू कि आपका जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। तो आई पढ़ते हैं इसको। आई विल हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स। अगली ट्रेन आने तक मुझे इंतज़ार करना होगा। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब तक अगली ट्रेन नहीं आती, जब तक अगली ट्रेन नहीं आती मुझे इंतज़ार करना होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। यू कैन वॉच टेलीविज़न अंटिल 2 PM। अंटिल 2 PM मतलब 2 बजे तक, या इसे ऐसा बोल सकते हैं जब तक 2 नहीं बजते। ठीक है, या टाइम आ गया ना भाई, वो टाइम जब तक 2 नहीं बजते यू कैन वॉच टेलीविज़न, आप टेलीविज़न देख सकते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा सेंटेंस। आई विल बी ऑन लीव अंटिल फ्राइडे। अंटिल है, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फ्राइडे आ गया, जब तक फ्राइडे नहीं आता। यहाँ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, समय के संदर्भ में बात हो रही है कि जब तक फ्राइडे, शुक्रवार नहीं आता, आई विल बी ऑन लीव, मैं छुट्टी पर रहूँगा, मैं शुक्रवार तक छुट्टी पर रहूँगा। अब है इसका आखिरी वाक्य। आई कैन नॉट लीव माई ऑफिस अंटिल आई कंप्लीट द रिपोर्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अंटिल आया है। हिंदी में इसका अनुवाद क्या होता है? देखिए, जब तक मैं रिपोर्ट पूरी नहीं कर लेता मैं अपना कार्यालय नहीं छोड़ सकता, मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी को हिंदी में ही लिखा जाए, हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा मिक्स ना किया जाए। ठीक है, जब तक मैं रिपोर्ट पूरी नहीं करता मैं अपना कार्यालय नहीं छोड़ सकता। अनटिल आई कंप्लीट द रिपोर्ट मतलब उस समय तक, जब तक मैं रिपोर्ट पूरी नहीं कर लेता मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता। तो ये बात हो गई जी अनटिल के बारे में। अब हम चलते हैं अनलेस के बारे में। देखिए, आपको लगता होगा कि अनटिल और अनलेस काफ़ी इजी है, कर लिया। इजी तो सब कुछ होता है अगर समझ में आ जाए तो। लेकिन ग्रामर में क्या है कि स्पेशली जब हम लिखते हैं तो बोलने में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें पंक्चुएशन, ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनलेस। अनलेस का एग्जांपल है योर कुरियर विल नॉट बी डिलीवर्ड अनलेस यू पे द चार्जेस। भाई, जब तक आप अपना शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे, शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे, आपका कुरियर वितरित नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? कंडीशन एक। यहाँ पे हम समय के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक आप अपना शुल्क नहीं देंगे, शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे, अनलेस यू पे द चार्जेस, आपका जो कुरियर है उसको वितरित नहीं किया जाएगा। कुरियर विल नॉट बी डिलीवर्ड। तो यहाँ पे क्या है? कंडीशन है, अनलेस आ गया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं आया है क्योंकि अनलेस जो है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म है। मैं आपको बार बार इस चीज़ पे जोर क्यों दे रहा हूँ? ताकि जब तक ये वीडियो ख़त्म हो तब तक ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, घुस जाए कि भाई इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है अनटिल और अनलेस का यूज़ करते समय सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो वन कैन हेल्प अस अनलेस वी हेल्प आवरसेल्व्स। जब तक हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये क्या? ये प्री कंडीशन है, ये कंडीशन है कि भाई जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी हमारी मदद नहीं कर सकता। अब तीसरा वाक्य देखिए, यू कैन नॉट हैव डिजर्ट अनलेस यू फिनिश द फूड। यहाँ पे क्या कंडीशन है? समय नहीं है, समय के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अनलेस यू फिनिश द फूड, जब तक आप अपना खाना ख़त्म नहीं करते तब तक आपको मिठाई नहीं मिलेगी, डिज़र्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गई अनटिल और अनलेस के बारे में। आई होप कि आप
आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।